हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी BD के में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हम लोग बिहार PGT भूगोल विषय का जो जुलाई यानी 22 जुलाई को 2024 को एग्जाम होने वाला है इसी महीने में। आज उसका प्रैक्टिस सेट 6 देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा देखें और अधिक लाभ उठाएँ। देखिए, अगर बिहार PGT भूगोल विषय का आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पे मैसेज करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको 150 रुपये में दिया जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट आपको 250 रुपये में दिया जाएगा। नोट्स का चार्ज अलग से रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो मरे एवं डार्ली नदियों की द्रोणी में फैली है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहेंगे डाउन्स। ठीक है, डाउन्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो जो मध्य मंडल है वह किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो यह समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जाने पे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला जो परत है इसको कहते हैं क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो मध्य मंडल है ये वायुमंडल, तो यह समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वत कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर ए, इसको कहते हैं बलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर देते हैं 4। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी है पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, सी है जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं, डी है उपयुक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ए है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, बी है महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है, सी है पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेटल और क्रोड परत पर का विकास हुआ है। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन हम और डी है उपयुक्त में से यदि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी। ठीक, यह असत्य है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका आयरन से नहीं बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। मैग्नीशियम से बनी हुई है। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। बी है ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, भी सही है। लेब्राडोर महासागरीय धारा उष्णकटिबंधीय जलधारा, बिल्कुल गलत है। लेब्राडोर जो धारा है यह शीत धारा है, ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। उपयुक्त विशेषता किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है? तो यह ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे होगा किस राज्य में मालवा का मैदान स्थित है? किस राज्य में मालवा का मैदान स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है पंजाब, डी है सदी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, पंजाब राज्य में मालवा का मैदान स्थित है। जबकि मालवा का अगर पठार पूछता तो वह अलग हो जाता है। ठीक है, वह मध्य प्रदेश में मालवा का और उत्तर प्रदेश के एरिया में हो जाता है, लेकिन यह मालवा का मैदान आपका पंजाब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वह ईरी नदी और ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किस का प्रमुख केंद्र है? यह है लौह इस्पात उद्योग, बी है तेल शोधन, सी है मोटर गाड़ी, डी है उपयुक्त में से डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोटर वाहन उद्योग। ठीक है, इसको ऑटोमोबाइल उद्योग भी कहा जाता है। डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह निम्न भूमि के देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ए है त्रिशूल 7140 मीटर, बी है नंदा देवी 7817 मीटर, सी है बंदरपूछ 6320 ठीक है मीटर, ये फीट है, मीटर है, हाँ मीटर।
डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। त्रिशूल, नंदा देवी, बंदर पूजे तीनों पर्वत चोटियाँ जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है? यह आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, बी है प्राकृतिक संसाधनों का सभी के लिए समान रूप से वितरण, सी है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, डी है उपरोक्त में से डी, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित झील है? ए है चिल्का झील, बी है पुलिकट झील, सी है कोलेरू झील, डी है उपरोक्त में से ई, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोलेरू जो झील है वह गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों के बीच स्थित है। इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे गोदावरी नदी का डेल्टा है और यहाँ पे कृष्णा नदी का डेल्टा है। इन दोनों के बीच में ही कोलेरू झील पाई जाती है, जबकि जो पुलिकट झील है वह यहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 16, धात्विक खनिज किन शैलों में पाया जाता है? तो जो धात्विक खनिज होते हैं वह आग्नेय शैल और आग्नेय और कायांतरित में पाए जाते हैं। आग्नेय एवं कायांतरित शैल में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खमसीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो यह कांदला बंदरगाह है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जो कांदला बंदरगाह है वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि जितने भी भारत में पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं विदेशों से वह कांदला पे ही आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो यह जर्मन में हुआ, जबकि संभववाद विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहते हैं। ठीक है। जब टॉर्नेडो जल में रहता है तो उसको जल स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अवनयन। ठीक है, सबडक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक गहराई में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं? ए है लैकोलिथ, बी है सील्ड, सी है बैथोलिथ, डी है उपरोक्त में से डी, में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बैथोलिथ। अत्यधिक गहराई में जमने वाली मैग्मा का नाम है बैथोलिथ। ए सील, डाइक, ठीक है, लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, ये सब ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टान होती है, लेकिन यह धरातल के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में के मिसिसिपी में लोएस्ट के नीचे को कहते हैं? तो जो कहते हैं एबोर्ड कहते हैं। ठीक है, जबकि फ्रांस में लीमन कहा जाता है। फ्रांस में, ठीक, लोएस्ट के नीचे को फ्रांस में लीमन कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है? यह है महाविस्फोट सिद्धांत, बी है सतत सृष्टि सिद्धांत, सी है दोलन सिद्धांत, डी है उपरोक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थियरी भी कहा जाता है, जो जॉर्ज लेवेंटियर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था और उसका विशद व्याख्या जो किया था रॉबर्ट बैगनोर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पी तरंगे। ठीक है, पी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है, जबकि एस तरंगे चट्टानों में उभार एवं गर्त उत्पन्न कर दी है, जबकि यल तरंगे जो होती है यह धरातली तरंगे या चट्टानों को विस्थापित कर देती है। तीनों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह मेसोपोटामिया में मिला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 28, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? तो यह सोवियत रूस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, बिली क्या है? तो बिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बिली ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देते हैं, व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है? यह है हम्बोल्ट, बी है इराटोस्थनीज, सी है प्लेटो, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि भूगोल शब्द यानी जियोग्राफिया शब्द कौन दिया था? वह इराटोस्थनीज ही ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं? तो यह पूर्वी द्वीप समूह में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गंगा सागर
सागर द्वीप या गंगा सागर स्थित है? जो गंगा सागर या सागर द्वीप है कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी के मग्न महाद्वीपीय मग्न तट पर। बी है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। सी है बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट ढाल पे। डी है उपरोक्त में से एक से दी। यह में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ए, बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर गंगा सागर द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, बीतलीय मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह गहरे सागरी मैदान, ठीक है, होते हैं इसी को गहरे सागरी मैदानों में ही बीतली मैदान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था? यह कॉपरनिकस। बी है डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज। सी है रॉबर्ट वैगनर। डी है में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं यह 35 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, ए है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। बी है कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरी लवणता पाई जाती है। सी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है। डी है उपरोक्त में से एक से दी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरी लवणता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जबकि बेंगुला एक गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा नहीं है। और जबकि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होंगे तो वह दीर्घ ज्वार आएगा, ठीक है, लघु ज्वार नहीं आएगा। तो कौन सा सही पूछ रहा है? तो बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को कहते हैं? समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं, सॉरी मग्न तट कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रिफ्ट घाटी परिणाम है? तो रिफ्ट घाटी जो है यह भ्रंशन का, ठीक है, परिणाम है, जबकि नैपे जो है यह बलन का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? यह सूर्य के कीड़ों की गुणात्मक स्थिति। बी है दिन की लंबाई। सी है भूमिगत जल। डी है उपरोक्त में से एक से दी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी, भूमिगत जल जो है वह सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो यह पीटर हैगेट जो है यह ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, जबकि ब्लास जो है यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, हैटनर रे जर्मन भूगोलवेत्ता है। क्वेश्चन नंबर 41, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, उक्त कथन दिया गया है? यह है ब्लास द्वारा। बी है डिमांजर द्वारा। सी है सावर द्वारा। डी है उपरोक्त में से दी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी, कार्ल सावर महोदय ने कहा था भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, शैल सरिता शब्दावली ठीक है से संबंधित है। शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? तो यह परिहिमानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 43 को ए, नॉर्मन मायर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को किस महासागर में काटती हैं? तो यह अटलांटिक महासागर में काटती हैं, गिनी के तट के पास, गिनी की तट यानी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ए है मानसूनी। बी है विषुवतरेखीय जलवायु। सी है उष्ण जलवायु। डी है उपरोक्त में से सदी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी, विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें चट्टानों में उभार एवं गर्त बना देती हैं? अभी हम एक क्वेश्चन आगे करवाए थे उसमें बताए थे, तो यह एस तरंगे, जबकि पी तरंगे चट्टानों में, ठीक है, संकुचन एवं फैलाव होती है, और धरातली जो तरंगे होती हैं चट्टानों को विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 47, किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन घर्षित या अवशिष्ट पर्वत है? ए है विंध्यन पर्वत। बी है नीलगिरी पर्वत। सी है बूटे पर्वत। डी है उपरोक्त में से सदी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से, यानी तीनों जो हैं यह घर्षित या अवशिष्ट पर्वत हैं। विंध्यन पर्वत और नीलगिरी पर्वत भारत में है, ठीक है, जबकि बूटे पर्वत जो है यह यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह घर्षित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 49, महासागर का औसत वार्षिक तापमान होता है? यह 63 फारेनहाइट। बी है 74 फारेनहाइट। सी है 35 फारेनहाइट। डी है उपरोक्त में से सदी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ए, 63 फारेनहाइट। अगर हम लोग इसको सेंटीग्रेड में करें तो 17.2 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। महासागरों का औसत तापमान अगर सेंटीग्रेड में पूछता है तो 17.2 होता,
फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 63 फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 50। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह डॉक्टर विलियम गैड महोदय ने किया था, जबकि हरित क्रांति के जनक जो थे वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 51। टेहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? ठीक है, तो 51 का राइट आंसर का बी, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 52। ऊष्मा का हस्तांतरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यह संचालन, बी है संवहन, सी है ऊर्जा विकिरण, डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, संचालन। क्वेश्चन नंबर 53। कुजवास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कुजवास क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है लौह अयस्क, बी है ताम्र अयस्क, डी है उपरोक्त में से कोयला, सी और डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सी, ये हो जाएगा कोयला उत्खनन के लिए कुजवास बेसिन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं W.B. लेवी द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से किसके निर्माण से संबंधित है? तो यह हिमगह्वर के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, सर्क को हिमगह्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर को कोयम्बटूर शहर को कहते हैं। ठीक है, जबकि पश्चिम भारत के मैनचेस्टर को आपका सूरत है। क्वेश्चन नंबर 56। भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जगह सी, क्रेटोजन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 57। संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? ए है 1992, बी है 1991, सी है 1990, डी है उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, 1992। 1992 में ही रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी में संपोषित विकास की अवधारणा प्रथम बार आई थी। क्वेश्चन नंबर 58। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? ए है अरावली पर्वत, बी है विंध्यन पर्वत, सी है सतपुड़ा पर्वत, डी है एक्सदी, इनमें से कोई नहीं। तो यह विंध्यन पर्वत जो है वह गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को आपस में बांटता है, जबकि सतपुड़ा जो श्रेणी है यह नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, जबकि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर 59। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो यह टूजो विल्सन महोदय ने प्रयोग किया था, जबकि प्लेट विवर्ती सिद्धांत जो था वह मॉर्गन पार्कर ये सब दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप है? तो यह होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है? तो यह लाओस देश जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में टोटल कितने देश हैं? 11 देश है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 62। डेल्टा केम परिणाम है? तो जो डेल्टा केम होता है हिमनद निक्षेपण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 63। यह कथन किसका है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ए, जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 64। कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो यह मार्क जेफरसन महोदय ने प्रतिपादित किया था, जबकि लुइस मम्फोर्ड जो थे, ठीक है, यह नगरीय विकास की अवस्था का वर्णन किया था, जबकि जीफ महोदय कोटियाकार नियम इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है? तो इसको जीव भू विस्तार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। म्यांमार की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार की जो राजधानी है, ए है नेपीदा, बी है नहोम पेन, सी है मकाओ, डी है एक्सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नेपीदा। ठीक है, पहले उसका राजधानी अलग था, अब इसका राजधानी चेंज हो गया, नेपीदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 68। कासमास पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह हम्बोल्ट महोदय ने लिखा था, जबकि रीटर की पुस्तक अर्डकुंडे था, जबकि रेडजल का पुस्तक, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एंथ्रोपोजियोग्राफी भी था। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह झारखंड राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होम स्टेक खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71।
पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये है गुजरात काठियावाड़, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र कोंकण, बिल्कुल सही है। केरल कोरोमंडल, बिल्कुल गलत है। केरल में क्या है? मालाबार तट है। कोरोमंडल तट कहाँ है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, ठीक है। तो सी इसका सुमेलित नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? ए है गंगा, बी है सिंधु, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सरस्वती, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, गंगा नदी का अफवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 73, अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह जो है कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो जो ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट है जो है सतत पोषणी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, आयर झील किस देश में स्थित है? तो जो आयर झील है यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ए है गुरुत्वाकर्षण, बी है ज्वालामुखी, सी है पृथ्वी का चुंबकत्व, डी है एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, भूकंप ज्वालामुखी जो है यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष साधन है। इसके साथ साथ जो धरातली चट्टान होती है वो भी प्रत्यक्ष साधन है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, भूकंप ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 77, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करता है? तो यह अपक्षय पर निर्भर करता है। 77 का एक। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है? वह जल से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 78 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 क्वेश्चन, भारत में खनिज के अन्वेषण कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक संलग्न नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जगह ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है और भारत में खनिज के अन्वेषण और के कार्य में संलग्न नहीं है, जबकि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, उसके बाद भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ये सब सम्मिलित है। तो ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का शानदार प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। ठीक, अगर आप लोग बिहार पीजीटी से संबंधित ज्योग्राफी विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम दामों में, यानी 10 प्रैक्टिस सेट 150 रुपये में दिया जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट 250 रुपये में दिया जाएगा। आपको जो मन करे ले लेंगे। अगर आप लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं TRA 3 और 4 के लिए तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 पर मैसेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका चार्ज अलग से। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।